Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain and again I welcome all of you from the core of my heart. In today's class we are going to learn a new topic which will help you a lot in your language and conversation as well. आज की क्लास में एक नया टॉपिक हम सीखने वाले हैं which is quite interesting and very easy to understand. So without wasting time, let's get started. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा. जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी व्यक्ति को किसी काम को करने की अपनी एबिलिटी बताते हैं जो हमारे अंदर है, किसी व्यक्ति को किसी काम को करने की हमारी कोई क्षमता बताते हैं जो हमारे अंदर है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये बात हम कैन से बताते हैं. जैसे अगर मेरे अंदर क्या क्या काम करने की एबिलिटी है, मैं क्या क्या काम कर सकता हूं, अगर मुझे बताना है तो मैं आई के बाद कैन लगाकर एक्शन लगाता हूं. कैन इंग्लिश लैंग्वेज में लाइफ की यानी प्रेजेंट की काम करने की एबिलिटी जो आपके अंदर है, जो काम करने की आपके अंदर कैपेसिटी या पावर है, वो जब बताना हो तो कैन से बताते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं पढ़ा सकता हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, तो मैं बोलूंगा आई कैन टीच. इतने दिन से आप सीख रहे हैं, अगर आप एक मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, रेगुलर अगर शायद लर्नर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एबिलिटी आ गई होगी कि आप भी बोल सकते होंगे, तो मैं बोलूंगा यू कैन स्पीक. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लाइफ की एबिलिटी नहीं, किसी फॉर एग्जाम्पल ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो लाइफ की बात नहीं है, लेकिन अगर शायद हमें इंग्लिश लैंग्वेज में किसी व्यक्ति से लाइफ में अगर एबिलिटी पूछना है तो हम कैन से पूछते हैं. जैसे आपने मेरे से पूछा कि सर क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप बोलते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश. लेकिन मैंने जब बोला कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट आज तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं आज से 6 महीने पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था, या मैं 6 महीने पहले इंग्लिश नहीं बोल पाता था. जब मैंने बोला कि मैं 6 महीने पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था, मतलब 6 महीने पहले मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की क्या नहीं थी, एबिलिटी. अब अगर ये बात हमारे अंदर 6 महीने पहले की है, तो ये बात हमारे लिए कहां की हो गई, पास्ट. तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम कि आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर 6 months. रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कैन नॉट तो लाइफ की एबिलिटी बताता है, कैन यहां ये बात हो गई पास्ट की. किसी ने पूछा फॉर एग्जाम्पल कि क्या सर आप पब्लिक में बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इन पब्लिक. मैंने बोला यस ऑफ कोर्स आई कैन स्पीक इन पब्लिक, बट सर आज से 2 साल पहले मैं पब्लिक में नहीं बोल सकता था, या 2 साल पहले मैं पब्लिक में नहीं बोल पाता था. अगर ऐसा सेंटेंस हमें बोलना है तो इसका मतलब यह है फॉर एग्जाम्पल कि 2 साल पहले की बात है, तो ये बात कहां की होगी, पास्ट की. मतलब 2 साल पहले हमारे अंदर ये काम करने की क्या नहीं थी, एबिलिटी. देखो कभी कभी ऐसा मौका आता है जब हमें लोगों को ये बताना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल कि हमारे अंदर आज से इतने समय पहले काम करने की एबिलिटी नहीं थी और इस काम को मैं नहीं कर सकता था या नहीं कर पाता था, दोनों सेंस बोलते. तब उस केस में हम कैन नॉट नहीं लगा सकते. कैन नॉट ओनली लाइफ की एबिलिटी बताता है. अगर ये बात फॉर एग्जाम्पल पास्ट की एबिलिटी की है, तो वहां हम क्या करेंगे. जैसे ये तो मैं नेगेटिव बता रहा हूं, ऐसा पॉजिटिव भी तो बनेगा और ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा. जैसे आपने मुझसे ऐसा पूछा, समझना ध्यान से, कि सर आज से 15 साल पहले, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते 15 साल से ज़्यादा ही हुए, 11 में पढ़ाना. आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2011 एंड सिंस देन आई हैव बीन टीचिंग. तब से लेकर मैं अभी तक पढ़ा, इट मीन्स इट हैज़ बीन मोर देन 15 years. लेकिन ये तो मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मेरे अंदर एबिलिटी दिख रही है पढ़ाने की. लेकिन किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सर आप 15 साल पहले यानी 15 years बिफोर क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते थे, या क्या आप इंग्लिश पढ़ा पाते थे. जब इंग्लिश में आपने वैसा पूछा कि सर 15 साल पहले आप इंग्लिश पढ़ा सकते थे क्या, इसका मतलब ये है कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि 15 साल पहले भी क्या मेरे अंदर इंग्लिश पढ़ाने की एबिलिटी थी. डिड आई हैव एबिलिटी टू टीच इंग्लिश बिफोर 15 years.
तो जब इंग्लिश में हमें ऐसा पूछना है, जैसे कोई व्यक्ति जिसने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, मेरा ऑफलाइन कोर्स 3 मंथ्स का होता है, ऑनलाइन भी 3 मंथ्स का ही होता है। अब कोई व्यक्ति है मेरी क्लास में आया, पढ़ते पढ़ते उसको 2, ढाई, 3 महीने हो गए और कोर्स खत्म हो गया। नाउ ही एंड शी कैन स्पीक इंग्लिश, बट उससे किसी ने पूछ लिया कि या तो ये क्लास ज्वाइन करने से पहले या 3 महीने पहले क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे, यानी क्या आप इंग्लिश बोल पाते थे। तब इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन कैन से नहीं बनेगा कि कैन यू स्पीक इंग्लिश बिफोर 3 मंथ्स, गलत हो जाएगा। कैन ओनली लाइफ की एबिलिटी बताता है। कैन कहां की एबिलिटी बताता है? लाइफ की। अगर हमें पास्ट की एबिलिटी पूछना है किसी व्यक्ति से तो इट इज वेरी सिंपल। जब पास्ट की एबिलिटी हम लोग पूछते हैं तब इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास वहां जो टाइम वर्ड होता है उस टाइम वर्ड का नाम है COULT। इसमें जो एल है वो साइलेंट है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा कुड। इंग्लिश में कुड क्या है? तो कुड जो है वो कैन का पास्ट है। देखो पास्ट का मतलब हर जगह सेकेंड फॉर्म से नहीं होता है, ध्यान रखना। ये पास्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसका पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म नहीं बोला मैंने। क्या बोला? पास्ट फॉर्म बोला है। ध्यान, सेकेंड फॉर्म जब इंग्लिश में आता है किसी एक्शन का, अच्छा सेकेंड फॉर्म एक्शन का बनता है और वो भी कारण बनता है जब आपका टाइम वर्ड डीड होता है पास्ट में, तो वहां पे आपका जवाब सेकेंड फॉर्म से आता है। और उसका भी कारण ये है कि जो डीड टाइम वर्ड है ये अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म में। कुछ बच्चे रट लेते हैं ना तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं। तो कुड कैन का पास्ट है, ध्यान रखना, सेकेंड फॉर्म नहीं है, पास्ट है। ओके, क्योंकि टाइम वर्ड का सेकेंड फॉर्म नहीं बना। तो ये कैन लाइफ की एबिलिटी बताता है। पास्ट की एबिलिटी जानना है तो आपका टाइम वर्ड कुड बनता है। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होता है, एक्शन के साथ कोई भी बदलाव नहीं होता है, सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं। तब आपका क्वेश्चन बनेगा कुड यू और पीछे आएगा एक्शन। जब आपको अगर ऐसा पूछना है फॉर एग्जाम्पल कि सर आप 5 साल पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 10 साल पहले इस काम को कर सकते थे क्या, ऐसा पूछना है, या कर पाते थे क्या, ऐसा पूछना है। तब इंग्लिश में आपका क्वेश्चन कुड से ही बनेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप ऐसा पूछेंगे और आपको टाइम मेंशन करना है तो पीछे टाइम मेंशन कर दीजिए। जैसे 3 महीने पहले तो बिफोर 3 मंथ्स, ऐसा आप बोल देंगे। बनाए इस क्वेश्चन को। आप कैसे पूछेंगे? सर आप 3 महीने पहले इंग्लिश बोल सकते थे क्या? कुड यू स्पीक इंग्लिश बिफोर 3 मंथ्स। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 3 महीने पहले क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे या क्या बोल पाते थे। देखो हमारी हिंदी इस केस में 2 आएगी, समझना। अगर हम किसी व्यक्ति से ऐसा पूछते हैं कि आप खाना बना सकते हो क्या, तो हम बोलते हैं कैन यू मेक फूड। तो आप इसको पास्ट में ले जाएंगे तो बनेगा आप खाना बना सकते थे क्या, कुड यू मेक फूड। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं, जब हम अपनी एबिलिटी की बात करते हैं ना तो ऐसे सेंटेंस भी आते हैं कि सर मैं है ना खाना नहीं बना पाता हूं। इट मीन्स आई डू नॉट हैव एबिलिटी टू मेक फूड, इट मीन्स आई एम नॉट एबल टू मेक फूड। तो इस बात को भी हम ऐसे बोलते हैं आई कैन नॉट मेक फूड। अब जैसे मैंने बोला कि सर मैं है ना फॉर एग्जाम्पल सर 3 से 4 चपाती ही खा पाता हूं। अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलता हूं कि सर मैं 3 से 4 चपाती ही खा पाता हूं, इट मीन्स मैं शो कर रहा हूं कि आई एम एबल टू टेक ओनली 3 to 4 चपातीस। इट मीन्स आई हैव ओनली एबिलिटी टू टेक 3 to 4 चपातीस। जैसे किसी ने बोला सर मैं तो दिन में है ना 3 से 4 घंटे ही काम कर पाता हूं, इट मीन्स आई एम एबल टू वर्क फॉर ओनली 3 to 4 hours। इट मीन्स इसको ऐसा बोलते हैं कि सर आई कैन ओनली वर्क फॉर 3 to 4 hours। तो कोई भी काम हम लाइफ में कर सकते हैं ऐसा बताते हैं, ये कर पाते हैं, तो उसको जब पास्ट में बोलना है तो कर सकते हैं इट मींस कर सकते थे, और कर पाते हैं मतलब कर पाते थे। तो इंग्लिश में ये दोनों सेंस एबिलिटी देता। तब ऐसा बोलेंगे कि सर कुड यू, जैसे सपोज मुझे कार चलाते आती है यानी मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार। लेकिन आपने पूछा कि सर क्या आप 10 साल पहले कार चला सकते थे, तो ऐसे पूछेंगे कुड यू
ड्राइव अ कार बिफोर 10 ईयर्स। अब इसका जवाब देते हैं तो यस बोलेंगे, फिर आई लगाएंगे, ऊपर से कुड लगाएंगे और उसके बाद हम एक्शन लगाएंगे। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर मैं 10 साल पहले भी कार चला सकता था या चला पाता था, तो बोलेंगे आई कुड ड्राइव अ कार बिफोर 10 ईयर्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, सुनना ध्यान से। मुझे ऐसा बोलना है कि जब मैं 15 साल का था मैं बाइक चला लेता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं 15 साल का था मेरे अंदर बाइक चलाने की एबिलिटी थी। I had the ability of driving bike. It means I was able to drive a bike. तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज में हम एबल टू से भी सेंटेंस बनाते हैं। लाइफ में एम इज आर एबल होता है और पास्ट में वॉज एंड वर एबल होता है। ये मैंने टॉपिक पढ़ाया। जो कैन है वो मैंने 47 नंबर वाली क्लास में पढ़ा रखा है। अगर आपको पढ़ना है तो क्लास नंबर 47 देखिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर जब मैं 15 साल का था। इस बात को कैसे बोलेंगे? तो देखो, जब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन वर्ड के अलावा भी बहुत सारी जगह पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते तो इनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे क्वेश्चन, जब व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड है तब इसका मतलब है कब, लेकिन हम हिंदी में बोलते हैं कि जब। तो जब के लिए हमारे पास जो वर्ड है इंग्लिश में वो है व्हेन। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है हुज। हुज का मतलब होता है किसका। अब जब हमें हिंदी में बोलना है कि जिसका, तो उसके लिए भी हम हुज लगाते हैं। ऐसे इंग्लिश में एक वर्ड है व्हाट। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं कि जो, तो वहां भी हम इंग्लिश में व्हाट लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये हम टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो वर्ड हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होते हैं। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं तो वहां हमें ध्यान रखना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज में जब व्हेन को आप यूज करते हैं जब के सेंस में, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में यूज होगा, क्वेश्चन में तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो व्हेन का मतलब कब है। अब पॉजिटिव सेंटेंस को पॉजिटिव रखना है और नेगेटिव को नेगेटिव रखना। जैसे मैंने एक सेंटेंस पढ़ाया कि जब मैं पढ़ाता हूं। जब मैं पढ़ाता हूं ये कहां की बात है? लाइफ की। तो मैं ऐसा बोलूंगा व्हेन आई टीच। मैंने बोला जब मेरी मदर खाना बनाती है, तो व्हेन माय मदर मेक्स फूड, ऐसा बोलेंगे। अब समझना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इनको पॉजिटिव रखिए। ऐसा मत करना कि व्हेन लगाने के बाद टाइम वर्ड लगा दो। अगर व्हेन के बाद टाइम वर्ड लगा दिया तो इट विल बिकम क्वेश्चन, और क्वेश्चन बना तो इसका मतलब हो जाएगा कब। ठीक है? तो जब इसका मतलब जब है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव को नेगेटिव रखो। अब जैसे पास्ट में बोलना है कि सर जब मैं वहां पहुंचा, तो व्हेन आई रीच्ड देयर। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। जब मैंने लंच किया, व्हेन आई टुक लंच। जब मैंने डिनर किया, व्हेन आई टुक डिनर। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। तो लाइफ में बोलना तो लाइफ में, पास्ट में बोलना तो पास्ट में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बारे में हम आगे भी और डिस्कशन करेंगे जब इसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। अभी हमें छोटा सा सेंटेंस बनाना, समझना। मैंने बोला कि सर जब मैं 15 साल का था। देखो, मैं 15 साल का हूं, इस बात को मैं ऐसे बोलता हूं, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। क्यों लगाया एम? क्योंकि ये नॉन एक्शन है। अब इसे पास्ट में बोलना है ना कि जब मैं 15 साल का था, तो आपका जो एम है वो क्या बन जाएगा? वॉज। तो मैं क्या बोलूंगा? व्हेन आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जब मैं 15 साल का था, सर मैं है ना बाइक चला लेता था। अब आपको यह समझना कि आप क्या बता रहे हो, हिंदी पे हर जगह नहीं जाना। मैंने बोला कि जब मैं 15 साल का था, सर मैं तब भी बाइक चला लेता था। इट मीन्स आई हैड द एबिलिटी। इट मीन्स आई वॉज एबल टू ड्राइव बाइक। तो उसी बात को हम कैसे बताते हैं? कुड से। तो कैसे बोलेंगे? व्हेन आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड आई कुड ड्राइव बाइक।
मैं किसी दिन अपने पापा के पास बैठकर खाना खा रहा था, आई वॉज टेकिंग फूड विथ माई फादर, और हुआ ये फॉर एग्जाम्पल कि 2 से 2.5 चपाती, आफ्टर टेकिंग 2 और 2.5 चपातीज आई गॉट डन। मैंने बोला कि मम्मी मेरा हो गया। मेरे पापा ने बोला बेटा यू ओनली हैव टेकन 2.5 चपातीज। तब मेरे पापा ने एक सेंटेंस बोला कि जब मैं तेरी उम्र में था ना, व्हेन आई वॉज एट योर एज, तब बेटा मैं है ना 4 से 5 चपाती खा सकता था। ये मेरे पापा उनकी क्या बता रहे हैं, एबिलिटी। यानी आई कुड टेक 4 to 5 चपातीस, क्योंकि कहां की बात है कि पास्ट की, मैं 4 से 5 चपाती खा सकता था। ध्यान रखना। या मैं 4 से 5 चपाती खा लेता था तो भी बोलेंगे आई कुड टेक 4 to 5 चपातीस, या मैं 4 से 5 चपाती खा पाता था तो भी ऐसे ही बोलेंगे आई कुड टेक 4 to 5 चपातीस। दैट इज माई एबिलिटी ऑफ पास्ट। मैंने बोला सर मैं जब 12 साल का था तब मैं स्विमिंग कर सकता था। व्हेन आई वॉज 12 years old आई कुड स्विम। सर जब मैं 10 साल का था तब मैं चेस खेल सकता था। When I was 10 years old, I could play chess। अब ऐसा नेगेटिव भी तो हो सकता है। जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि मैं आज से 15 साल पहले इंग्लिश नहीं बोल पाता था, मतलब 15 साल पहले मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी नहीं थी। इट मीन्स I did not have the ability to speak English, या I was not able to speak English। तो नेगेटिव बनाना है तो could में not लगा देंगे, तो ऐसा बनेगा I could not, फिर पीछे एक्शन आ जाएगा। तो आपको ऐसा बोलना है कि सर जब मैं 15 साल का था तब मैं बाइसिकल नहीं चला सकता था, या आज से 15 साल पहले मैं खुद नहीं पढ़ा पाता था, तो ऐसा बोलूंगा आई कुड नॉट टीच बिफोर 15 years। या मुझे ऐसा बोलना है कि सर जब मैं है ना 12 साल का था, व्हेन आई वॉज 12 years old। ये ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे किसी को बोलना है कि जब मैं 10th क्लास में था, तो व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास। सर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, यानी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। कुड नॉट क्या है? आई कुड नॉट का मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट एक्शन। आई कुड एक्शन का मतलब क्या हुआ? आई वॉज एबल, आई वॉज एबल टू डू दैट एक्शन, उस काम को करने के लिए मैं एबल था। इट मीन्स आई हैड एबिलिटी। तो आप क्या करिए, ये सोचिए, आज समझना, आज ये देखिए फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको करने की आपके अंदर एबिलिटी है, समझना। तो वो पहले बताइए आई कैन से। अब ये देखिए कि आपके अंदर ये एबिलिटी आई कब इस काम को करने की। जैसे मेरे पास सन 2017 में कार थी, आई हैड ए कार इन 2017, और मैंने ली भी उस समय थी। तो मेरे अंदर कार चलाने की जो एबिलिटी डेवलप हुई वो 17 में ही हुई। मतलब क्या हुआ? मतलब फॉर एग्जाम्पल उससे पहले मेरे अंदर कार चलाने की एबिलिटी नहीं थी। अब आज तो मैंने 17 में सीख ली, तब से लेकर अभी तक मेरे अंदर एबिलिटी है, मतलब मैं आज चला सकता हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, बट मेरे अंदर एबिलिटी कब आई? 17 में। मतलब 17 से पहले मेरे अंदर कार चलाने की एबिलिटी नहीं थी, मतलब 2017 से पहले मैं कार नहीं चला सकता था, यानी कार नहीं चला पाता था। तो कैसे बोलूंगा? आई कुड नॉट ड्राइव अ कार बिफोर 2017। ठीक। अब जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया 2011 में, तभी मेरे अंदर एबिलिटी आई, और तब से लेकर अभी तक एबिलिटी, मतलब आज मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। बट 11 से पहले मैं नहीं पढ़ा सकता था। आई कुड नॉट टीच बिफोर 2011, ऐसा बोलेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसा बोल। अब कोई ऐसा काम जिसको करने की अभी आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, बट हो सकता है पास्ट में थी, हो सकता है,
जैसे मैं अभी अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तो 3 से 4 किलोमीटर भी बाइसिकल नहीं चला सकता हूं, यानी आई कैन नॉट राइड अ बाइसिकल 3 to 4 किलोमीटर्स नहीं चला। लेकिन जब मैं लगभग 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल का था, तब मैं कम से कम 5 से 6 किलोमीटर बाइसिकल रोज चला सकता था। मतलब उस समय मेरे अंदर ये काम करने की क्या थी अब। लेकिन कब, जब मेरी उम्र 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 थी, कहां की बातों के पास। तो ऐसा बोलेंगे आई कुड राइड अ बाइसिकल 4 to 5 kilometer every day when I was 10 to 15 years old, when I was 12 years old, when I was 17 years old। जैसे आज अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं दौड़ नहीं सकता हूं 2 से 3 किलोमीटर। आई कैन नॉट रन 2 to 3 किलोमीटर्स, नहीं दौड़ सकता। लेकिन हाँ, जब मैं 17-18 साल का था, तो उस समय मैं दौड़ सकता था, मेरे अंदर एबिलिटी थी। आई कुड रन 2 to 3 किलोमीटर्स एवरी डे। तो ऐसा बनेगा जब भी इस तरीके, जैसे आज मैं पब्लिक में बोल सकता हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, आई कैन स्पीक इन पब्लिक। बट आज से 10 साल पहले मैं पब्लिक में नहीं बोल सकता था। आई कुड नॉट स्पीक इन पब्लिक बिफोर 10 ईयर्स। इससे आप और अच्छा कैसे समझ सकते हैं, एबल वर्ड से। मतलब आप ये देखिए कि पास्ट में किसी काम को करने के लिए आप कब एबल हुए, जब एबल हुए उससे पहले आपके अंदर एबिलिटी नहीं थी, दैट्स इट। तो उसे बताइए, ढूंढिए। तो आप क्या ढूंढिए, समझना, पहले अभी लाइफ के काम करने की एबिलिटी ढूंढिए जो आप कर सकते हैं, वो काम ढूंढिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले बैडमिंटन, I can teach, I can speak English, I can speak in public, I can teach abacus, I can talk to people in English, है ना। ऐसे अब ये काम मैंने कब करना शुरू किए, जब भी मैंने करना स्टार्ट किए तब मेरे अंदर एबिलिटी आ गई थी। उससे पहले का टाइम जब हम बोलेंगे तो उस समय एबिलिटी नहीं थी, तो वो बन जाएगा आई कुड नॉट। अब ये देखना है कि आप कब नहीं बोल सकते, इन काम को कब नहीं कर सकते थे। जैसे मैं क्रिकेट कब नहीं खेल सकता था, जब मैं 8-10 साल का था, तो आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 8 to 10 years old। मैं कार कब नहीं चला सकता था, तो मैंने 17 में कार चलाते सीखी है, मतलब उससे पहले मैं कार नहीं चला सकता था, तो आई कुड नॉट ड्राइव अ कार बिफोर 2017। आ रही बात समझ। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल मैं बाइक खरीद सकता हूँ, आई हैव एबिलिटी टू बाय बाइक, आई कैन बाय अ बाइक। कार भी खरीद सकता हूं, आई कैन बाय अ कार। बट ये एबिलिटी मेरे पास कब आई, जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया तब आई। अब मुझे देखना कि मैं कार कब नहीं खरीद सकता था, मैं बाइक कब नहीं खरीद सकता था। तो लगभग आज से अगर शायद देखा जाए तो 15 साल पहले तो मैं बाइक नहीं खरीद सकता था, आई कुड नॉट बाय बाइक बिफोर 15 ईयर्स। और कार अगर देखा जाए तो लगभग 10-12 साल पहले नहीं ले सकता था, आज ले सकता हूं। तो आई कुड नॉट बाय अ कार बिफोर 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। ऐसा बन जाए। तो ऐसे हमें धीरे धीरे उन चीजों की एबिलिटी बताना है फॉर एग्जाम्पल। तो ये समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी। इसका एक पार्ट और है छोटा सा, जो होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे या किसी और क्लास में। आज का वीडियो में ज्यादा लेंदी नहीं रखूंगा क्योंकि टॉपिक ही लेंदी नहीं, टॉपिक इजी है। अब जब थर्ड पर्सन की बात आएगी तो समझो कैन का जो थर्ड पर्सन है वो कैन ही है। तो कुड का भी थर्ड पर्सन अगर बनाएंगे अपन, कोई भी पर्सन हो, थर्ड हो या कोई भी हो, आई, यू, ही, शी, इट या वी एंड दे, सबके लिए पॉजिटिव कुड से, नेगेटिव कुड नॉट से और क्वेश्चन भी कुड से ही बनेगा। जैसे एक क्वेश्चनर बनाते हैं, समझना मेरी बात। आजकल जो बच्चे, समझना, जो लगभग 12, 13, 14 साल के हैं वो कंप्यूटर भी ऑपरेट कर सकते हैं। आजकल के बच्चे जो 10th क्लास में हैं वो बाइसिकल और स्कूटी भी चला सकते हैं। 12 क्लास का बच्चा अगर देखा जाए तो बाइक चला सकता है। कॉलेज का बच्चा आजकल कार भी चला लेता है। अब आपने मुझसे ऐसा पूछा, क्या पूछा देखना, आपने मुझसे पूछा कि सर जब आप 10th क्लास में थे क्या आप कंप्यूटर चला सकते थे? कब?
जब मैं 10th क्लास में था। तो क्वेश्चन तो कैसे बनेगा, कुड से, कि कुड यू ऑपरेट अ कंप्यूटर। अब क्या बोला, जब आप 10th क्लास में थे। देखो जब बोला है तो आप क्या लगाओगे, व्हेन। आप मेरी बात कर रहे हो तो मैं आपके लिए क्या हूं, यू। अब देखो पास्ट में आई के साथ वॉज लगाया जाता है, ही शी और इट के साथ भी वॉज लगाते हैं, लेकिन यू वी और दे के साथ वर लगाते हैं जब आपका सेंटेंस इस कंडीशन में हो, जब पीछे या तो कोई नॉन एक्शन हो या सेंटेंस वर्क इन प्रोग्रेस में हो। तो यहां वॉज लगाने का कारण क्या है, नॉन एक्शन। तो व्हेन यू के साथ आप क्या लगाओगे, वर, WERE। तो जब आप 8th क्लास में थे, यानी व्हेन यू वर इन 8th क्लास, या तो ऐसा बोलेंगे, या जब आप 8 साल के थे तो व्हेन यू वर 8 years old, दोनों हो सकता है। जब आप स्कूल में थे तो भी बनेगा व्हेन यू वर इन स्कूल। जब आप कॉलेज में थे व्हेन यू वर इन कॉलेज, ऐसा भी बन जाएगा। जब आप टीनेजर थे व्हेन यू वर टीनएजर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन, अब सुनो, ये वाला जो पार्ट है इसको लास्ट में लगाना, पहले नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है, मतलब ऐसे पूछना कि सर क्या आप जब 8th क्लास में थे तो कंप्यूटर चला सकते थे क्या, तो ऐसे बोलेंगे कुड यू ऑपरेट अ कंप्यूटर व्हेन यू वर इन 8th क्लास। अब पॉजिटिव जवाब देना कि हाँ सर मैं चला सकता था, यस I could operate a computer when I was in 8th class। नहीं चला सकता था सर मैं, no I could not operate a computer when I was in 8th class। आपने पूछा सर जब आप 15 साल के थे क्या आप स्कूटी चला सकते थे, could you ride a scooty when you were 15 years old। तो मैंने बोला सर नहीं चला सकता था, नो आई कुड नॉट राइड अ स्कूटी व्हेन आई वाज 15 years old। आपने बोला सर जब आप 12th क्लास में थे क्या सर आप बाइक चला सकते थे, कुड यू राइड अ बाइक व्हेन यू वर इन 12th क्लास। मैंने बोला नो आई कुड नॉट राइड अ बाइक व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। और मैंने बोला यस चला सकता था, यस आई कुड राइड अ बाइक व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। लेकिन थर्ड पर्सन के लिए भी बनाना है तो सेम रहेगा। जैसे मुझे एक सेंटेंस बना के बताना है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर एज वेल। मेरा एक भाई भी और एक बहन भी है। मुझे उनके बारे में कुछ ऐसे काम बताना है जो उनके अंदर आज एबिलिटी है, बट मैं ऐसा भी बताना चाहता हूँ कि वो किस समय से पहले उस काम को नहीं कर सकते थे। जैसे टुडे माय ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश, बट आज से लगभग अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जाम्पल तो 14-15 साल पहले मेरा ब्रदर भी इंग्लिश नहीं बोल सकता था। मतलब मेरे ब्रदर ने भी इंग्लिश कब सीखी, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, माय ब्रदर वाज इन 7th स्टैंडर्ड। मतलब हम दोनों भाइयों के बीच में इतना गैप है। फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स आई एम 35 and half and my brother is 25 and half। there is a 10 years gap, but in between we have a sister। तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि आज से 10 साल पहले मेरा ब्रदर भी इंग्लिश, अब सॉरी 15 साल पहले मेरा ब्रदर भी इंग्लिश नहीं बोल सकता था। माई ब्रदर कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर 15 years। किसी ने बोला सर एक्चुअली इंग्लिश सीखने से पहले मैं इंग्लिश नहीं समझ सकता था या इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता था। आई कुड नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर बिफोर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने से पहले, बिफोर के बाद भी एक्शन में ING आता है, तो ऐसा बनेगा। सर मेरा जो ब्रदर है आज से 10 साल पहले अकेला बाहर नहीं जा सकता था। माई ब्रदर कुड नॉट गो आउट ऑफ स्टेशन अलोन बिफोर 10 years। वो अकेला रह भी नहीं सकता था आज से 10 साल पहले, क्योंकि 15 साल का था। तो ही कुड नॉट लिव अलोन बिफोर 10 years। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा जब भी इस तरह की हम बातें करें। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें एक यूज और है, सिंपल से कभी कभी हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी हम बनाते थे। मैं यही बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर कल है ना,
मैं कॉलेज नहीं जा पाया। मैंने एक सेंटेंस बनाया फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं है ना वो शादी अटेंड नहीं कर पाया। मैंने एक सेंटेंस बनाया फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं होमवर्क नहीं कर पाया। कोई टीचर है जिसने किसी स्टूडेंट को होमवर्क दिया, बट उससे होमवर्क हुआ नहीं और वह स्कूल चला गया। अब एक तो उसको ये बोलना है कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया, मतलब वो बता रहा है कि सर आई हैव नॉट डन द होमवर्क। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं कि सर मैं होमवर्क नहीं कर पाया, इट मीन्स आप ये बताते हैं फॉर एग्जाम्पल कि किसी कारणवश आपसे होमवर्क नहीं हुआ, यानी एक्चुअल में अगर शायद देखा जाए तो आप ये बता रहे कि आप हेल्पलेस रहे हैं होमवर्क करने में। यानी हो सकता है टाइम नहीं मिला हो सकता है आप बिजी थे या कहीं बाहर चले गए थे, सो यू डिड नॉट बिकम एबल, आप होमवर्क करने के लिए यू वर नॉट एबल, करने के लिए एबल नहीं थे। जैसे कल मेरे दोस्त का बर्थडे था, yesterday it was my friend's birthday, उसने मुझे इनवाइट किया था, he invited me at his party, बट मैं जा नहीं पाया, ऐसा बोलना समझ। तो मैं यहां I did not नहीं बोल सकता हूं। I did not ओनली खाली ये बताता है कि इस इवेंट को आपने पास्ट में नहीं किया, खाली इतना सा बताता है कि मैंने पार्टी अटेंड नहीं करी, आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, दैट मीन्स ये इवेंट आपने पास्ट में नहीं किया। अब आपको ऐसा बताना है कि सर मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया, इट मीन्स ऐसा है कि सर मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो एक्चुअल मीनिंग है कि मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सका। कोई भी काम हम लाइफ में कर सकते हैं तो कैन होता है, और पास्ट में अगर आप कर सकते थे, कर पाते थे तो कुड होता है, तो नहीं कर पाए मतलब नहीं कर सके तो कुड नॉट होगा। जब मैंने बोला कि सर मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया, इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि आई वॉज नॉट एबल, इसका मतलब ये होता है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि सर सॉरी मैं कल नहीं आ पाया, इट मीन्स होता है कि आई वॉज नॉट एबल टू कम यस्टरडे, ऐसा होता है। तो पास्ट में कोई काम आप बता रहे जो नहीं कर पाए या नहीं कर सके, तो वो सेंटेंस आप कुड नॉट से बनाते हैं। ऐसा बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका पॉजिटिव यूज आएगा, अभी हम बात करते हैं। मैंने बोला कि सर मैं कल नहीं आ पाया, इट मीन्स आई वॉज नॉट एबल टू कम यस्टरडे, जैसा बोलेंगे आई कुड नॉट कम यस्टरडे। मैंने बोला कि सर एक्चुअली कल मेरे मुंह में छाले हो रहे थे, आई हेट सोर माउथ, सोर माउथ का मतलब था मुंह के छाले, तो सर मैं खाना नहीं खा पाया, इट मीन्स मैं खाना नहीं खा सका, इट मीन्स आई वॉज नॉट एबल टू टेक फूड। तो क्या बोलेंगे, आई कुड नॉट टेक फूड। सर कल मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए सर मैं है ना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया, आई कुड नॉट कंप्लीट द होमवर्क, एक्चुअली आई वॉज वेरी टायर्ड। ये चीज ध्यान रखें। हम पास्ट में ऐसे सेंटेंस भी बनाते कि सर एक्चुअली मैं है ना खाना नहीं खा पाया, मैं वहां जा नहीं पाया, सर सॉरी मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, यानी आई वॉज नॉट एबल टू इन्फॉर्म यू, यानी आई कुड नॉट इन्फॉर्म यू। सर मैं है ना कल अगर शायद देखा जाए तो सर मुझे कॉलेज जाना था, बट मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, मतलब हो सकता है कोई काम आ गया हो तो जाने के लिए यू आर नॉट एबल टू गो। अगर शायद फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज हो सकता था कि कल रात को मैं कहीं बाहर से लेट घर पे आया तो आज सुबह में जल्दी नहीं उठ पाया, मतलब रोज मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली एवरी डे एंड आई हैव द एबिलिटी टू गेट अप अर्ली, यानी अगर शायद देखा जाए तो मैं रोज जल्दी उठ सकता हूं, आई कैन गेट अप अर्ली, बट मैंने बोला कि मैं आज जल्दी नहीं उठ पाया, मतलब मैं जल्दी नहीं उठ सका, आई कुड नॉट गेट अप अर्ली टुडे। जैसे यूजुअली मेरी जो वाइफ है वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे खाना रोज बना लेती है। हो सकता है किसी दिन उसको कुछ इतना काम था कि वो उस समय खाना नहीं बना पाई फॉर एग्जाम्पल, तो मैं जब खाने के लिए चला गया मैंने बोला खाना रेडी है, इज फूड रेडी, तो मेरी वाइफ ने बोला सॉरी एक्चुअली अब मैं खाना नहीं बना पाई, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, तो सॉरी आई कुड नॉट मेक फूड, कि मैं खाना नहीं बना पाई मतलब मैं खाना नहीं बना सकी, ऐसा मीनिंग होता है।
मैंने बोला कि सर मेरे पापा एक्चुअली बीमार थे, माई फादर वॉज इंडिस्पोज्ड, इसलिए वो जा नहीं पाए, दैट्स वाई ही कुड नॉट गो। सर मेरी आंखें जल रही थी, आई हेट सोर आइज, इसलिए सर मैं ड्राइव नहीं कर पाया, दैट्स वाई आई कुड नॉट ड्राइव। मैं ड्राइव नहीं कर पाया, इट मीन्स आई वॉज नॉट एबल टू ड्राइव, यानी मैं ड्राइव नहीं कर सका, आई कुड नॉट ड्राइव। गॉट माई पॉइंट? ऐसे पॉजिटिव ही बनेगा कि किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर ये काम है ना, मैं उसकी हेल्प से ही कर पाया, मतलब उसने मुझे हेल्प किया तभी इस काम को करने के लिए मैं लायक या एबल बना, तो he helped me, that's why I could do this work या I could do this job। तो पॉजिटिव ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सर उसने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं उस समय सर क्रिकेट खेल पाया, मतलब हो सकता है कि उस समय मेरे पास क्रिकेट बैट खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उस व्यक्ति ने दिए, इसलिए मैं खेल पाया ना, मतलब मैं इसलिए खेल सका। कहाँ की बात है? पास्ट में। सो he helped me, that's why I could प्ले क्रिकेट। सपोज फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी जमाने में मेरे पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी। अब किसी ऐसे व्यक्ति ने मुझे हेल्प करी पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अब मैं किसी दिन बता रहा हूं कि सर एक्चुअली मैं इस व्यक्ति की हेल्प से ही पढ़ पाया, इसकी हेल्प से ही मैं पढ़ सका, आई कुड स्टडी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। सर फॉर एग्जाम्पल मैं उस समय क्लास छोड़ देता या उस समय पढ़ाई छोड़ देता, बट इन्होंने मेरी फीस पे करी, इसलिए मैं पढ़ पाया या इसलिए मैं पढ़ सका, तो दैट्स व्हाई आई कुड स्टडी। सर इसलिए मैं अपना एमबीए कर पाया, आई कुड डू एमबीए। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल सपोज किसी का प्रेजेंटेशन था एंड वो इंग्लिश में देना था, पर उस व्यक्ति के अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी तो थी बट कॉन्फिडेंस नहीं था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। सपोज वो आया, उस व्यक्ति से मैंने बात करी, थोड़े बहुत उसके तौर तरीके चेंज किए, उसके साथ थोड़ा सा मैंने कन्वर्सेशन ये किया, अब उसने प्रेजेंटेशन दिया और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, तो उसको ऐसा बोलना है कि सर फॉर एग्जाम्पल कि सर ये तो मुझे सर ने बता दिया, सर ने मेरी हेल्प करी, इसलिए सर मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाया या दे सका, यानी आई कुड deliver my presentation in very well way, for example। या ऐसा बोलना है, तो ऐसे हमें बोलना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, ये चीजें हमें बनाते आना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का जो टॉपिक था दैट वाज गुड एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड टू स्पीक। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल कर। अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे बात करिए, कोई इशू नहीं है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर मैं कॉल, इफ आई एम नॉट एबल टू पिक अप योर कॉल, देन आई विल कॉल यू बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें जो लोग सीखना चाहते हैं। जिन लोगों को फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस लेना है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ले सकते हैं। आप वीडियो से सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन क्लास आपको अगर शायद प्रैक्टिस पर्पस से लेना है या कुछ और नया सीखने के लिए लेना है, तो हमारे पास अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। अभी नेक्स्ट वीक में ही मैं शाम को इवनिंग में लगभग 8:30 पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।